नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय नामदार। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न बैंक विषय हिंदी कक्षा 11वीं इकाई 5 काव्यबोध। इस वीडियो के माध्यम से इकाई 5 काव्यबोध का अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले वाले भागों का अध्ययन हम पहले हमारे चैनल के माध्यम से कर चुके हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो उन वीडियो को जाकर आप हमारे प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। साथ ही यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आने पर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यह इकाई हमारी 9 अंक की है, जहाँ से 1 अंक के 5 प्रश्न हैं, 2 अंक के 2 प्रश्न। इस प्रकार कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 2 होगी। ज़्यादा समय न लेते हुए हम डायरेक्ट सही विकल्प की यदि बात करें तो यहाँ जो हमारा पहला सही विकल्प है, सही विकल्प में हमको यहाँ दरख्तों के साए में धूप खिल लगती है, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यह विरोधाभास अलंकार है। दोहे में कुल मात्राएँ होती है, 24 मात्राएँ होती है। और तीसरे वाले में जो पंक्तियाँ दी गई है, इन पंक्तियों के बारे में उक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो उक्त पंक्तियों में जो रस है वो है करुण रस, दवाला। चौथे वाले की पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर वीर रस है, अवला। इसी प्रकार लोक प्रचलित और शब्दकोश आधारित शब्द के अर्थ का ज्ञान कौन सी पंक्तियाँ शब्द शक्ति हमसे होता है? तो वह अभिधा शब्द शक्ति। इसका अवल उत्तर हमारा हो जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ें। द्वित्व और रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखने वाले प्रश्न की बात करें तो पहले रिक्त स्थान में वीर रस प्रधान कविताओं में रिक्त स्थान गुण होता है तो ओज गुण होता है। रस के अंग 4 होते हैं। शांत रस का स्थायी भाव जो है वो है निर्वेद। उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं विभाव। इसी प्रकार गाय पालतू पशु है। वाक्य में अभिधा में शब्द शक्ति यहाँ पर है। रिक्त स्थान के बाद में हम आते हैं सही जोड़ी की ओर। संचरी भावों की संख्या 35 है, असत्य है। अनुभाव के अंतर्गत आश्रय की चेष्टा आती है, सत्य है। दोहा तथा सोहटा में कुल 24 मात्राएं होती हैं, सत्य। फूल मुस्कुरा उठे मानवीय अलंकार है, सत्य है। भ्रांतिमान अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, ये हमारा असत्य है। और गणों की संख्या 9 मानी गई है, असत्य है। 7वें में आपका दोहा और ओला मिलाकर कुंडलिया छंद बनता है। इसी प्रकार मुख है या चंद्र है में संदेह अलंकार है, ये सत्य। 7वां 8वां हमारा सत्य है। साथियों, वैसे तो क्या है, प्रश्न बैंक के जो ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको प्रश्न बैंक के साथ जो स्कूल से पुस्तकें मिली उनमें दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको रिवीजन भी हो जाता है, इस माध्यम से भी इनको बता रहे हैं। और साथ ही 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्नों को भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे, समझाएंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप चैनल पर बने रहिए और वीडियो अंत तक देखिए। छंद के लिए हो जाएगा हमारा 24। इसके बाद में दोहा 16, चौपाई 31, कविता का हमारा 26 और इसी प्रकार सवैया जो है हमारा मात्रा वर्ण हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में हम आगे बढ़ें एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों की ओर। तो एक वाक्य वाले प्रश्नों में पहला प्रश्न हमारा, चारों चरण में समान मात्रा वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो उसे सममात्रिक कहा जाता है, सममात्रिक। अगला हो जाएगा, चरण में मात्राओं के आधार पर सोहठा छंद का ठीक विपरीत छंद कौन सा है? तो वो है दोहा। सोहा और दोहा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कवित्व में कितनी मात्राएं होती है? तो कवित्व में 31 मात्राएं। इसके बाद में अवहित कौन सा भाव है? तो ये हमारा है संचारी भाव। श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण होता है? तो उसमें होता है माधुर्य। रसोत्पत्ति के आश्रय की चेष्टा क्या कहलाती है? अनुभाव। रसराज की उपाधि कौन से रस को प्राप्त है? श्रृंगार रस को प्राप्त है। वैराग्य कौन से रस का स्थायी भाव है? तो ये है शांत रस का। शब्द की प्रथमा शक्ति किसे कहा जाता है? तो इसे कहते हैं अभिधा। अभिधा शक्ति। इसके बाद में हमारा है, केशव कही न जाए कहिए देख तत्व रचना विचित्र अति समझिए मन ही मन रहिए। पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ये हमारा हो जाएगा अद्भुत रस। उसके बाद में अंतिम है हमारा, पगड़ी की लाज रखी है में कौन सी शक्ति है? तो यहाँ पे लक्षणा।
इसके बाद में हम जो हमारे बड़े प्रश्न हैं, जो 2 अंक की प्रश्न हैं, इनकी बात आपसे करेंगे। आइए देखते हैं, 2 बड़े वाले प्रश्नों को भी हम अध्ययन करेंगे। अनुभाव से क्या तात्पर्य है? जिंदगी में वास्तविक समझ अनुभव से पैदा होती है। हम अपनी क्षमताओं का समुचित आकलन और नियोजन अनुभव करके ही कर सकते हैं। अनुभव किए बगैर न तो हम अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं और ना ही अपने अंदर समाई दिव्य क्षमताओं का परिचय पा सकते हैं। इन सबको जानने, समझने और सही नियोजन करने के लिए हमें उसी रूप में उन्हें महसूस करना चाहिए। हम आखिर हैं कौन और हमारे अंदर क्या है जो बाहर फूट कर आना चाहता है। क्षमताएं अंदर सुप्त रूप में पड़ी हो रहती है। इस प्रकार से संचारी भाव किसे कहते हैं? हमारा अगला प्रश्न है, संचारी भाव मन के चंचल विकारों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव भी आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले होते हैं और संचारी भाव की संख्या 33 है, जैसे निर्वेद, चिंता, मोह, स्मृति, धैर्य, लज्जा और चपलता, आवेग, हर्ष, ग्लानि, शंका, निद्रा, आलस्य, असूया, गर्व, विषाद, उत्सुकता, उग्रता, मति, त्रास, वितर्क, मद और दीनता आदि हमारा संचारी भाव है। अगला है हास्य रस को उदाहरण देकर समझाइए। हास्य रस वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में विनोद का जो भाव जागृत होता है उसे हास्य कहा जाता है और हास्य विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य में परिणत हो जाता है। उदाहरण है, विंध्य के बासी उदासी तपो व्रतधारी महाबिनु नारी दुहारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनी बे मुनि वृंद तुखारे, डाय शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनाथ यकजू करुणा करी कानन को हारे। ये उदाहरण दिया गया, लेकिन और भी उदाहरण आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। शांत रस का उत्पन्न होता है, उदाहरण से समझो। शांत रस की परिभाषा है, सर हृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तब निर्वेद शांत रस का रूप धारण कर लेता है। अथवा संसारिक वस्तुओं में विरक्ति का वर्णन हो, वहाँ शांत रस होता है। उदाहरण के लिए, सुत बनिता दानी जानी स्वार्थ रथ, न करू नेह सभी ते, अंत ही ते ही तजेगे पामर, न तू तजे अबहिते, अब नाथ ही अनुराग जागु जड़, त्यागु दुरासा जीते, और बूझे न काम आगिन तुलसी कहूँ, विषय भोग बहुती के। तुलसी जी की विनय पत्रिका से लिया गया है। व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो व्यंजना शब्द शक्ति को स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट शब्द शक्ति जिस व्यापार से मुख और लक्ष्य अर्थ से भिन्न की अर्थ प्रतीत होती है उसे व्यंजना कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति से अन्यार्थ और विशेषार्थ का ज्ञान कराने वाला शब्द व्यंजक कहलाता है, जबकि व्यंजन शब्द से प्राप्त अर्थ को व्यंग्यार्थ और धन्यार्थ भी कहते हैं। रस और उसके स्थायी भाव। तो रस काव्य में रस का अर्थ आनंद की प्राप्ति, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि पढ़ने, सुनने या देखने में पाठक की जो एक प्रकार की विलक्षण आनंद की अनुभूति से रस कहते हैं। मतलब किसी काव्य के पठन, श्रवण, अभिनय, दर्शन, पाठक, श्रोता, अभिनय, दर्शक तथा जब हर लेता है मन को तो अलौकिक आनंद से मन तन्मय हो जाता है। वन का यह जो रूप है वह काव्य में रस कहलाता है और काव्य स्वादन में अनिवार्यचनीय आनंद को रस कहा गया है। रस काव्य की आत्मा है, काव्य का प्राण है। रस की अनुभूति के समय मन में आनंद की परिपूर्ण हो जाता है। रस की निष्पत्ति भरत मुनि का सूत्र ध्यान देने योग्य है। विभाव अनुभाव संचारी संयोग रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति मानी गई है। इसका जो स्थायी भाव है रति, हंसी, क्रोध, भय, उत्साह, हास्य, करुणा, घृणा, वैराग्य, स्नेह आदि। रस के अंग। तो रस के स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव, विभाव 4 अंग हैं। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर है तो निम्न है। स्थायी भाव उत्पन्न होकर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, जबकि रस परिपाक होने तक बने रहते हैं और संचारी भाव पानी के बुलबुले के तरह क्षण क्षण में बनते मिटते रहते हैं। रस, प्रत्येक रस का एक ही स्थायी भाव होता है तथा यह निश्चित होता है, किंतु संचारी भाव निश्चित नहीं होता। एक ही संचारी भाव अनेकों रसों के साथ रह सकता है, इसलिए संचारी भाव को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार संचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी भाव की संख्या 10, जबकि स्थायी भाव की संख्या 10 है और संचारी भाव की 33। इस तरह से स्थायी भाव की तुलना सरोवर तालाब में जल के साथ की जाती है, जबकि संचारी भाव की तुलना पानी में उठने वाली लहरों से की जाती है। मतलब जैसे लहरें आती जाती है, समाप्त हो जाती है, इसी प्रकार संचारी भाव भी आकर के चले जाते हैं। स्थायी भाव जो है संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करने में सहायक होते हैं, जबकि स्थायी भाव इसकी को पूर्ण अवस्था में नहीं, है ना। विरोधाभास अलंकार, अब यहाँ साथ ही इसको स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा, थोड़ी वीडियो बड़ो हो रहा है। तो विरोधाभास अलंकार को उदाहरण से समझाइए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप।
अगला है मानवीकरण अलंकार को समझेंगे। तो मानवीकरण अलंकार के लिए भी इस तरह से आप इसका वीडियो में स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से इसके स्क्रीनशॉट लेकर के लिखेंगे। ये प्रसाद आधारित गुण आधारित काव्य बनतियाँ, तो ये 3 पॉइंट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप, चौथा पॉइंट ले लेंगे। इसी प्रकार शांत रस को समझाइए उदाहरण से। तो शांत रस की परिभाषा, ये उदाहरण। अब इसी तरह से माधुर्य और ओज गुण में अंतर है, तो माधुर्य और ओज गुण का अंतर भी इसी तरह से आप स्क्रीनशॉट लेकर के। और अंतिम है आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की जो परिभाषा है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। संदेह और भ्रांतिमय अलंकार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। इसी तरह से हमारी जो आज की इकाई समाप्त हुई। अगली इकाई के लिए बने रहिए चैनल पर।